हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ हृदयांश। आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू जो भी आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच करी हैं, जिन लोगों ने भी एंड हमारे जो एग्जाम्पल्स एंड मीडियम आर्टिकल्स हैं जिनको रीड किया है। थैंक यू सो मच फॉर दोस्त। जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियोस जो हमारे दो वीडियो अभी पब्लिश हुए हैं, उनमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था म्यूटेबिलिटी वर्सेस इम्यूटेबिलिटी, और जो एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको अंडरस्टैंड किया था कोड के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट, जिसको भी हमने विथ कोडिंग अंडरस्टैंड किया था। सो आज मैं आपको पाइथन का एक ऐसा बिहेवियर दिखाने वाला हूँ जो मुझे खुद पहले बिलीव नहीं हुआ। यस, मैं कोड लिख रहा हूँ पर पाइथन उस कोड को रन ही नहीं कर रहा। और सबसे स्कैरी बात, कोई एरर भी नहीं आता। ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जब उन्होंने कोड लिखा वो कोड रन भी नहीं कर रहा है एंड कोई एरर भी नहीं आ रही उनके पास। अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। एंड जो आपका डाउट है वो आई होप एंड तक आपका क्लियर हो जाएगा। सो टूडेज टॉपिक इज, लेट्स मूव टू द टूडेज टॉपिक। I already published my Medium article regarding that particular topic. Python deletes your code before running it. Yes, Python actually deletes your code before running it. Now आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि Python ऐसा क्यों करता है, राइट? और वो क्यों करेगा? Why Python deletes my code? और हम लोग ये चीज़ नोटिस भी नहीं करते हैं जब हम डेली कोड्स लिखते हैं, एंड ये चीज़ हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। थोड़ा सा हम इसको थ्योरेटिकली पहले समझ लेते हैं, देन फिर हम उसको एग्जाम्पल्स एंड कोड के थ्रू समझेंगे। जैसा कि वी ऑल नो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हमें क्या बताया जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन रन करता है, राइट? जैसा कि हम अपने स्टडीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, पाइथन पहले पूरे कोड को समझता है। सो बिफोर एग्जीक्यूशन पाइथन क्या करता है, आपका कोड रीड करता है, थिंक अबाउट इट एंड बिल्ड एन एग्जीक्यूशन प्लान। फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। और उस एग्जीक्यूशन प्लान में जब वो बनाता है, वो ये पॉइंट्स देखता है कि क्या ऐसा पार्ट है आपके कोड का जो रन करना ही नहीं है। करना ही नहीं है से मतलब आता है कि जो, जैसे मान लो हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, अपने कोड में। पाइथन को पता है ये पर्टिकुलरली जो एक कंडीशन है ये कभी आएगी ही नहीं, ऐसी सिचुएशन ही कभी नहीं आएगी, जो उसको ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे पता है जब वो एजुकेशन प्लान बना रहा है। तो क्या करेगा पाइथन? पाइथन उस पर्टिकुलर कंडीशन वाले कोड को कभी भी, जब वो बाइट कोड प्रिपेयर करता है, उसमें राइट ही नहीं करता, राइट? इसको आज मैं ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको विथ एग्जाम्पल्स। और आप अपने कोड का बाइट कोड भी कैसे देख सकते हो ये भी बताऊंगा। एंड इफ समथिंग इज नॉट इन बाइट कोड, इट विल नेवर रन। अगर कोई भी पार्ट आपके सोर्स कोड का बाइट कोड में एग्जिस्ट नहीं करता है, देन वो पर्टिकुलर पार्ट कभी रन होगा ही नहीं। और जब वो पार्ट रन नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, उस केस में आपको कोई भी एरर भी नहीं आएगा। एंड हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में डिबग करते रह जाते हैं कि हमें एरर भी नहीं आ रहा है और कोड रन भी नहीं हो रहा है। सो पर्टिकुलरली ये आज जो है पाइथन एक्चुअली रिमूव्स योर कोड, राइट?
चलो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। कोड एडिटर पे मूव ऑन करते हैं। हाँ, बाइट कोड आपको आई थिंक समझ में आ गया है। जो एग्जीक्यूशन प्लान फाइनली पाइथन प्रिपेयर करता है हम उसको बाइट कोड बोलते हैं, राइट। अब हम आपको एक्चुअली में दिखाएंगे कि बाइट कोड होता कैसा है, राइट। नाउ मशीन पर चलते हैं। एक सिंपल सा मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, राइट। डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन रिमूव्ड, ओके। एक इसमें कंडीशन डालता हूँ, इफ फॉल्स प्रिंट लर्न विथ हृदयांश, ओके। See, else return 10, ओके। सो इस कोड को देखकर ही हमको समझ में आ रहा है कि इफ फॉल्स कभी पाइथन को क्या है, पाइथन क्या करता है, दो, एक हमारा होता है कंपाइल टाइम और एक रन टाइम, ठीक है। यहाँ क्या है, कंपाइल टाइम पे ही पाइथन को पता हुआ है कि इफ फॉल्स ये वाला कंडीशन कभी आएगा ही नहीं, राइट। श्योर है पाइथन इसके रिगार्डिंग। चलिए थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करते, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सिंपल सा मैं अभी क्या करता हूँ, इस फंक्शन को प्रिंट करके इसका आउटपुट, आउटपुट हमें पता ही है कि इसका आउटपुट 10 आएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। सेव कर देते हैं इसको। नाउ रन दिस। सी, इसका आउटपुट क्या आया, 10 आया, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एडिटर है वो काफ़ी स्लो है, हम इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पर। हम इसी में अपना कोड लिखते हैं, ओके। बट यहाँ पर प्रॉब्लम होगी हमें कोड लिखने में। एक्चुअली क्या है ना कि ये फंक्शन वाला कोड है, अगर एडिटर में हम लिखते हैं ना तो एडिटर फिर इंटरप्रेटर इंडेंटेशन एरर, सॉरी इंडेंटेशन एरर और ये सब एरर देता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक मुझे लगता है आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो आउटपुट जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था, इसका आउटपुट क्या आया था, 10 आउटपुट आया था, राइट, ओके। बी, अभी हम इसका बाइट कोड देखते हैं कि एक्चुअली में इसका बाइट कोड कैसे प्रिपेयर हुआ है पाइथन में इंटरनली। सो अभी दिमाग में आ रहा होगा कि बाइट कोड हम कैसे देख सकते हैं, राइट। हम बाइट कोड देख सकते हैं, पाइथन का एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करके बाइट कोड देख सकते हैं एक्चुअली में। सो इस मॉड्यूल का नाम है इंपोर्ट डी डिस, डिस करके इस मॉड्यूल का नाम है से, ओके। हमने डिस को इंपोर्ट कर लिया है। नाउ वी डू वन थिंग। सो डिस को अगर हमें देखना है इसका आउटपुट, वी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ओके। प्रिंट करने की इस केस में ज़रूरत है नहीं, डिस डॉट डिस और वी कॉल रिमूव्ड, सिंपल, ओके। इसको कमेंट कर देते हैं, फाइल सेव। नाउ हम दोबारा से इसको रन करते हैं। सो जब तक ये टाइम ले रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस केस में क्या होगा, जब बाइट कोड इसका प्रिपेयर होगा, आप ध्यान से देखना, यहाँ सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शन हैं।
देखो, रिज्यूम, एनओपी और रिटर्न कांस्टेंट, राइट। अब नोटिस करो, थोड़ा सा मैं इसको, देखो आप, रिज्यूम, एनओपी में कुछ नहीं है, रिटर्न कांस्टेंट 10, और यहाँ पर आपको बाकायदा लाइन नंबर्स भी दिख रहे हैं कि कौन से लाइन पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर प्रिंट कहाँ है? प्रिंट तो है ही नहीं कहीं, प्रिंट कहीं है ही नहीं इस बाइट कोड में। जबकि हमारे कोड में क्या है, हमने प्रिंट लिखा हुआ है ना, लर्न विथ हृदयांश, बट वो बाइट कोड में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, पाइथन ने इस कोड को एग्जीक्यूट से पहले ही हटा दिया है, एग्जीक्यूशन से पहले ही इसको रिमूव कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोड बाइट कोड में नहीं है तो रन टाइम में वो कभी चलेगा ही नहीं। इसका मतलब बेसिकली एक इसके इसके पीछे एक लॉजिक होता है। जब पाइथन 100% श्योर होता है कि कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो उस कोड को डिलीट कर देता है। अभी हम इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, एंड देन फिर हम दोनों का बाइट कोड कंपैरिजन करेंगे। सो देन आपको समझ में आएगा कि पाइथन कैसे डिसाइड करता है। ओके, तो सिंपल सा हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, डिफाइन, यहाँ पर रन टाइम फंक्शन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर बेसिकली हम एक कंडीशन डालेंगे, जैसे कि ऊपर फॉल्स कंडीशन डाला था, यहाँ पर कंडीशन डालेंगे x इक्वल टू 10। ओके, प्रिंट, सेम कोड पिक कर लेता हूँ। ओके, ओके, सेव कर देते हैं फाइल को। अभी इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे ताकि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें बाइट कोड को। ओके, अभी आप इन दोनों के बाइट कोड में डिफरेंस देखना, एंड इस कोड को जैसे ही मैं रन करूंगा ना, आधे डाउट आपके ऑलरेडी वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमें मे बी 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं पाइथन पे काम करते हुए, हम सीनियर डेवलपर्स भी बन जाते हैं, एंड हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना प्रोग्रामिंग के और डीप डाइव होते हैं, उनको कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। आई थिंक बहुत से लोगों ने बाइट कोड पे ध्यान भी नहीं दिया होगा कि पर्टिकुलरली बाइट कोड कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, आप जब रिमूव्ड के केस में देख रहे हो, यहाँ पे 3 रिज्यूम हुआ, 4 एनओपी, 6 रिटर्न कांस्टेंट हो गया, 10, राइट। अभी हमारा जो रन टाइम वाला फंक्शन है, उसमें क्या हुआ, वो रिज्यूम हुआ 0 से, लोड हुआ, ग्लोबल एक्स को लोड किया उसने, कांस्टेंट को लोड किया 10, फिर कंपेयर ऑपरेटर को भी लोड किया, फिर इफ फॉल्स पे भी गया, आफ्टर दैट ग्लोबल उसने प्रिंट को भी लोड किया, कांस्टेंट जो हमारी वैल्यू थी लर्न विद हृदयांश, प्रिंट को भी लोड किया, कांस्टेंट भी लोड किया, फिर कॉल किया 1, पॉप टॉप, फिर रिटर्न किया कांस्टेंट 1। ओके, यहाँ पर देखो आप, जो रन टाइम वाला फंक्शन है ना, उसमें उसने पर्टिकुलरली हर एक, जितना जो भी कोड हमने डिफाइन किया ना, उस पर्टिकुलर सभी सारे कोड को ना बाइट कोड में रखा हुआ है। बट जो हमारा जो रिमूव्ड वाला फंक्शन है, उसका जो कोड है, इफ फॉल्स वाली कंडीशन उसने बाइट कोड में रखी ही नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन भी है, जंप भी है, प्रिंट भी प्रेजेंट है, सब कुछ है। मतलब पाइथन बोल रहा है मुझे रन टाइम पे देखना पड़ेगा, राइट। उसको पता नहीं है, वो स्वेयर नहीं है इस चीज़ को लेके,
दैट्स वाई उसने क्या किया है, उसको सबको बाइट कोड में रखा है, उसको देखना पड़ेगा इसको कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तब कंडीशन रन होगी कि नहीं होगी। तो डिसीजन रन टाइम पर वो ले पाएगा, कंपाइल टाइम पर नहीं ले पाएगा। दैट्स वाई उसने पूरा कोड हमारा बाइट कोड में रखा हुआ है। नाउ पहले कोड में पाइथन को स्वेरिटी थी, जस्ट बिकॉज कंपाइल टाइम पे उसको कंडीशन पूरा क्लियरली पता थी। बट सेकेंड केस में क्या था, वो रन टाइम पे उसको कंडीशन का आंसर मिलता। दैट्स वाई उसने क्या किया, उसको कोड में रखा है। सो यहाँ पे आप अगर इंटरव्यूअर को बोलते हो, अगर हमारा कोई भी कंडीशंस ऐसा है जिसको पाइथन हैज अ स्वेरिटी ऑन कंपाइल टाइम, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नॉट रन, देन that particular condition removed from the bytecode and we don't get any error in such cases. Okay, सो रन टाइम पे अगर होता है तो वो कोड को प्रिजर्व करता है पूरा बाइट कोड में। सो ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन है पाइथन का। ठीक है, वो आपका कोड भी ऑप्टिमाइज करता है। सो दैट्स, मैंने पहले ही बोला, इस वजह से क्या होता है, कभी कभी एरर नहीं आते हैं, कोड रन ही नहीं होता है, डिबगिंग में हमें कंफ्यूजन लगती है, और इसी अंडरस्टैंडिंग से आप बेटर पाइथन डेवलपर बनते हो। तो इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, एंड आप, आई होप आप अपने जूनियर्स को और सबको इस टॉपिक को ज़रूर एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो अब हम जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इंटरव्यू वाली लाइंस भी रखी हुई हैं। देखिए, पहले तो आप जो भी मैंने एग्जाम्पल्स इसमें रखे हैं, तो आप प्लीज़ इनको अपने लोकल सिस्टम पे रन करके देखना है, उनके आउटपुट्स देखना। ठीक है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ना, आपको अलग अलग चीज़ें, लैम्डा की कुछ सरप्राइजिंग आपको टॉपिक्स बताए हुए हैं। सो ये इंटरव्यू के लिए गोल्ड लाइन मैंने प्रिपेयर की है। Python is interpreted, but it analyzes code before execution. Unreachable code is removed during compilation. सो इस लाइन से क्या होता है, देखो, कोई भी कंपनी है उसमें ना मिनिमम कितना छोटा सा भी छोटा कंपनी है ना, तो वो 3 से 4 बंदे का इंटरव्यू लेते हैं एक पोस्ट के लिए, राइट। तो अगर आपको उन सब में स्टैंड आउट करना है ना, तो अगर आप इस तरीके से अपना इंटरव्यूज देंगे, तो 100% उसको, जो इंटरव्यूअर होगा उसको सरप्राइज होगा, और वो समझेगा कि आपको इंटरनल पाइथन वर्किंग पता है, वो आपसे इम्प्रेस भी होगा। सो फाइनल, पाइथन डजंट रन योर सोर्स कोड, इट रन वाइट कोड। ये आपका जो है डाउट क्लियर हो गया है। इफ़ इट इज़ नॉट इन बाइट कोड इट विल नेवर रन। अगर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर कोड बाइट कोड में नहीं है, तो वो कभी रन नहीं होगा। अगर रन नहीं होगा तो आपका कोई भी एरर्स भी नहीं आएंगे, डिबगिंग भी करते रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, एंड थैंक यू।